का स्वतंत्रता संग्राम। इस संग्राम को सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने सबसे पहले भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 में क्रांति हुई, उसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये है अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी। लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने राज्य हड़प की नीति अपनाई। सतारा, अवध, संबलपुर, जयपुर जैसे राज्यों को उसने हड़प लिया और अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और सस्ते भाव में ले जाते और इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ले जा करके उसको तैयार करते और भारत में बेचते थे यहाँ सस्ते भाव में, जिससे यहाँ भारत में उद्योग धंधे हैं, कुटीर छोटे उद्योग थे, वो चौपट हो गए। और सबसे बड़ा कारण जो हम कह सकते हैं क्रांति का तात्कालिक कारण, सुअर की और गाय की चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग। जो कारतूस थे उस पर सुअर की, गाय की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए भारतीय जो अंग्रेजों की सेना में जो मुसलमान और भारतीय सैनिक थे वो दोनों ही नाराज हो गए। उन दोनों ने ही इस कारतूस वाले, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। इसी क्रम में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया और अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे थे वो बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी होती है तो सैनिक नाराज हो जाते हैं, सैनिकों में विद्रोह की भावना बढ़ जाती है और 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। 10 मई 1857 को क्रांति का जो नायक थे बहादुर शाह जफर थे। इनके बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति लड़ी गई। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल वंश के शासक थे, मुगल वंश के अंतिम शासक। इनके नेतृत्व में क्रांति लड़ी गई। दिल्ली में क्रांति की शुरुआत यहाँ 10 से शुरू हो रही है, वहाँ 11 मई को दिल्ली में क्रांति की शुरुआत होती है। हडसन जो ब्रिटिश सेनापति था उसने क्रांति को, विद्रोह को दबाने का प्रयास किया और बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून जो बर्मा में है, म्यांमार में है, वहाँ की जेल में बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया और सेनापति, ब्रिटिश सेनापति था कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और ब्रिटिश सेनापति था कैप्टन हुरोज। झांसी में विद्रोह किया रानी लक्ष्मीबाई ने। और बरेली, जगदीशपुर बिहार में क्रांति की कुंवर सिंह ने और दबाने वाला था विंसेंट आयर, विलियम टेलर, ये अंग्रेज सेनापति थे। और कानपुर में नाना साहब जिनका वास्तविक नाम है दूदू पंत, और तात्या तोपे जिनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया कानपुर में और दबाने वाला ब्रिटिश सेनापति था कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है और कैप्टन हुरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा है कि ये इतने सारे मर्दों में जो लड़ रहे हैं उनमें अकेली मर्द ये रानी लक्ष्मीबाई है। राजस्थान भी क्रांति से अछूता नहीं रहा। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। जब राजस्थान में क्रांति हुई उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ, और इन 6 के 6 सैनिक छावनियों के नाम याद रखने का आसान तरीका है एनी, ध्यान देके। एनी से एरिनपुरा, एरिनपुरा, नी से नीमच और ब्या से ब्यावर, न से नसीराबाद और दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। टोटल राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी और राजस्थान के जो AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान के AGG कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
और क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामहर्स्टन। ये ब्रिटेन के उस समय 1800 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामहर्स्टन, और भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसका हर राज्य में एजेंट होते थे, उनको एजीजी बोलते थे। अब राजस्थान में जो बात करें तो क्रांति लगभग सभी जिलों में फैली। तो आहुआ का जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनका योगदान ज़्यादा है इस क्रांति में। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना के मध्य बिथोड़ा नामक स्थान पे युद्ध हुआ। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना के मध्य बिथोड़ा नामक स्थान पे युद्ध हुआ, और उस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई। उस युद्ध का जो प्रतीक था, सिंबल, सुगाली माता थी। सुगाली माता थी, उसके 10 सिर और 54 हाथ थे। 10 सिर और 54 हाथ। आहुआ के युद्ध में ठाकुर ने बिथोड़ा युद्ध में जीतने के बाद में दिल्ली चलने का नारा दिया। जोधपुर लीजियन के जो सिपाही थे उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो मारो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी का मतलब अंग्रेज। तो चलो दिल्ली, दिल्ली में लड़ाई करने चाहो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ऐसे ही जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मोकमेसन, उसका सिर काट दिया गया और आहुआ के किले पे लटका दिया गया। और कोटा में जो क्रांति का नेतृत्व था मेहराब खान ने और जयदयाल ने किया, और उन्होंने क्या किया, मेजर बर्टन था, उसका सिर पूरे काट करके पूरा कोटे के शहर में घुमाया। तो राजस्थान में भी क्रांति खूब इसका प्रसार रहा, लेकिन स्थानीय जो शासक थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। सहयोग नहीं मिलने के कारण शीघ्र ही क्रांति को दबा दिया गया। 21 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के साथ ही इस क्रांति का अंत हो गया। यदि ये क्रांति सुनियोजित तरीके से होती और भारत के जो राजा थे वो भी क्रांतिकारियों का साथ देते, तो शायद 1857 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ता है। धन्यवाद।